Assalamualaikum. My name is Saad Nazreen, and today we are going to discuss about the article. And the article, we have three types of articles: a, an, and the. So today we are going to discuss about the article. ही ये आर्टिकल्स में से ए एन और द में से हम द को डिस्कस करेंगे आज, और उसमें चले हम डिस्कस करते हैं कि ये द को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। We use the to emphasize a noun. Noun को जब इम्पोर्टेंस दी जाए या उसका इम्पोर्टेंस देने के लिए, उस पर एम्फसाइज या जोर देने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह एग्जांपल है हमारे पास, there are problems for students living away from the family. फैमिली क्या है? नाम है, नाम है किसी चीज का, और उसको एम्फसाइज किया जा रहा है कि प्रॉब्लम्स फॉर स्टूडेंट्स लिविंग अवे, जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं अपनी फैमिली से अवे रह रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को उनके साथ प्रॉब्लम होते हैं। तो आप देखें, प्रॉब्लम्स फॉर स्टूडेंट्स लिविंग अवे फ्रॉम द फैमिली। ओके, नाउ जैसे नाउन्स में अ बॉडी, द फैमिली, फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट, द टेलीफोन, ये सारे नाम हैं चीजों के, लेकिन इनको हम एम्फसाइज कर रहे हैं, इनको हम इम्पोर्टेंस के तौर पे हम बता रहे हैं, तो उनके साथ द का इस्तेमाल किया जाएगा। The is also used before abstract nouns which describe a situation, a quality, a process or a change. ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है द को। अब वो जो नाउन्स हैं वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हो, या वो किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हो, नाउन्स जो, या क्वालिटी को बता रहे हो किसी चीज की, उसकी सिर्फ बता रहे हो, उसकी क्वालिटी बता रहे हो, या कोई अमल बता रहे हो, प्रोसेस हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है, कोई चीज चेंज में जा रही है, तो उसके साथ दा लगाएंगे। और उसका एक प्रोसेस है अप्लाई करने का, वो क्या है, दा को हमने उसको फिर किस तरीके से अप्लाई करना होता है। इस तरह की एग्जांपल्स जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है, जो एक आइडिया की तरह से आ जाता है, जो ठोस एक तरह से नहीं होता, उसको हमने किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, अभी हम आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि जो ये अल्फाज हैं, these words are often followed by of something, ये लफ्ज से मतलब किसी चीज से पहले ये इनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, there is a problem with the availability of clean water in some villages, followed by of something. समथिंग यहाँ है क्लीन वाटर, उससे पहले एक आइडिया है, क्या, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या है, लाइक सिचुएशन है कि चीज मिल रही है नहीं मिल रही है, क्या है, दी लग गया इसके साथ, ये देखें, ये दी लग गया, दी अवेलेबिलिटी और ऑफ भी लग गया, इसके बाद कुछ और है तो ये दी इसलिए इनके साथ लगेगा। इसी तरह से सेकंड में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये भी नाउन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो ये बता रहा है किस चीज की इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन, तो दा लग रहा है, ऐसे आ नहीं लगाएंगे इसका, ठीक है, दा लगाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अनइवन इन मोस्ट कंट्रीज। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी तो कुछ है, सिचुएशन ही है, या क्वालिटी है, या प्रोसेस है, या चेंज है, तो ये एक तरह का जो है वो आपका सिचुएशन बन जाती है कि मतलब किस सिचुएशन के हिसाब से ज्यादा किसी को मिकदार में जो है वो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है या कम हो गई है। तो अनइवन का मतलब क्या होता है, अनइवन का मतलब होता है जो सेम नहीं होती, बराबर नहीं होती, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, अनइवन। नेक्स्ट एग्जांपल, ऑन द होल द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज बेटर इन अर्बन एरियाज। ओके, अर्बन एरियाज जो होते हैं वो शहरी एरिया जो है उनको बोला जाता है, तो उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दा लगेगा इसके साथ, बिकॉज और इन दी स्टैंडर्ड के बाद ऑफ लिविंग लग रहा है नाउन के पहले, मतलब ये चीजें जो लग रही हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब क्वालिटी का जिक्र आ गया, ये देखें, ये क्वालिटी,
हमने क्या किया, सिचुएशन हो, क्वालिटी हो, या कोई अमल हो, या तब्दीली हो रही हो, तो उससे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है जी, मैनी रेजिडेंट कंप्लेन अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ बस सर्विसेज। बहुत से जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि जो बसेस की जो तादाद है, आना जाना, उसका उसकी सर्विस की फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं, शायद सेटिस्फाइड नहीं। This advance was brought about by the development of antibiotics. ये जो एडवांसमेंट चीज में लाई गई है, लाई गई थी, वो किस लिए हुआ, जब डेवलपमेंट हुई एंटीबायोटिक्स। इसका ये मीनिंग है। तो आप ये देखें, यहाँ पे भी दी का जिक्र आ गया, डेवलपमेंट आ गया। डेवलपमेंट प्रोसेस है, कुछ चेंज हो गई है किसमें, एंटीबायोटिक्स में। तो हमने ये की पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं, प्रोसेस, चेंज, सिचुएशन, क्वालिटी, ये की पॉइंट्स। इससे पहले आप से मिलते जुलते हो तो ये। Now on point number 6, he made a number of recommendation for the improvement of staff training. Again, staff training, improvement कर रहे हैं इसमें, ये दाल है यहाँ पे, ये दाल दी जो है, ठीक है, ओके। तो इसको अगर आप ग्रिप करेंगे, आइट्स में आपका बैंड इंप्रूव होगा, बिकॉज वो राइटिंग टास्क के अंदर ये चीजें देखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड hope that you will learn this properly. Thank you so much. Have a nice day.